12 दिन की रामलीला सबसे विशेष जो है वो यही घटना रहेगी। लगातार 12 दिन पटना के गांधी मैदान में कभी भी जो है रामलीला का आयोजन नहीं हुआ। पास की व्यवस्था जो है वो केवल रावण वध वाले दिन 9 दिन तक आप बिना किसी रोक टोक के जो है वो गांधी मैदान के सभी गेट से आएंगे और जो भी प्रसंग है यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई है। माँ अम्बे का आगमन होता है, हम उनके लिए रहते हैं। आप देखते होंगे 10 दिन क्राइम कम हो जाता है। पूरे दशहरा से लेकर छठ तक बिहार में क्राइम कम हो जाता है। छठ तो समझिए कि अपरंपार है। इस बार 70वां रामलीला महोत्सव जो है वो पटना के गांधी मैदान में आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ इस बार विशेष होगा? अभी हमारे साथ मुकेश नंदन जी हैं, हम बात करते हैं। क्या कुछ इस बार विशेष होने जा रही है? देखिए, 12 दिन की रामलीला सबसे विशेष जो है वो यही घटना रहेगी। लगातार 12 दिन पटना के गांधी मैदान में कभी भी जो है रामलीला का आयोजन नहीं हुआ और रामलीला और रावण वध का आयोजन एक बार जो यहाँ पर एक साथ जो हो रहा है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है और पूरे बिहार वासियों के लिए, पटना वासियों के लिए एक बड़ा मौका है कि हर दिन जो रामायण का जो पूरा का रामचरितमानस का जो पूरा प्रसंग है वो आप उनके जन्म से लेके उनके जन्म के पहले से की परिस्थितियों से, जब रावण का अत्याचार बढ़ा था और धरती ने त्राहिमाम किया था, तो रामचंद्र जी को के जन्म के लिए जो है विष्णु अवतार जो के पास लोग जब गए थे और जब भरत मिलाप जो है रामचंद्र जी जो है, तो वो अंत तक का पूरा एक प्रसंग जो है वो आपको हर दिन जो है बहुत ही रोचक ढंग से यहाँ उसका मंचन किया जाएगा। आम लोग भी क्या आ सकते हैं? क्या कुछ पास वगैरह भी? देखिए, पास की व्यवस्था जो है वो केवल रावण वध वाले दिन 9 दिन तक आप बिना किसी रोक टोक के जो है वो गांधी मैदान के सभी गेट से आएंगे और जो भी प्रसंग है यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई है। और यहीं जिसको कहते हैं, अगर बारिश अगर होती है तो बारिश में भी जो है ये जर्मन हैंगर है और आप वहाँ जो अपना जो बड़ा वाला LED जो है सरकार के द्वारा जो है उस पर भी लाइव टेलीकास्ट जो है दिखाने की व्यवस्था जो है वो हम लोगों ने संस्था की ओर से की है। इस बार कलाकार बिहार के भी हैं कि सिर्फ बिहार के बाहर? नहीं, देखिए, ये कलाकार तो जो है इस बार जो है वो वृंदावन से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से, लेकिन साथ ही साथ जो है उन्होंने इस बार निर्णय ये लिया है कि जो टीम वहाँ से आ रही है उसके अतिरिक्त, चूँकि बहुत सारे ऐसे सीन होते हैं जिसमें संख्या बल की आवश्यकता होती है, जैसे वानर सेना और राक्षस सेना का युद्ध है, बहुत सारा ऐसा प्रसंग है जिसमें स्वयंवर का दरबार है तो जरा भरा पूरा लगे, तो उसमें उन्होंने जिसको कहते हैं ना यहाँ के स्थानीय कलाकारों का भी चयन किया है और वो स्थानीय कलाकार को भी मौका दे रहे हैं, बिहार के जो कलाकार हैं, कि इस मंच पर जो है वो परफॉर्म कर सके। हमारे साथ सुषमा साहू जी हैं। इस बार क्या कुछ पटना के गांधी मैदान में हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये सब चीज़ें जो है विलुप्त होते जा रहा है। देखिए, यही बहुत दुखद विषय है। जिस तरीके से आज हमारा इंटरनेट और जिस तरह का दुनिया हो गया है, लाइफस्टाइल हमारा जिस तरीके से हो गया, हम कैमरे पर ज़्यादा यानी मोबाइल को हम ज़्यादा समय देने लगे हैं। लोग धीरे धीरे परिवार से कटते चले जा रहे हैं। बच्चे अपने माता पिता से बात करना बंद कर दिए हैं। देखते होंगे जब बच्चे बैठते हैं तो उनको मोबाइल चाहिए, तो उन स्क्रीन पे ज़्यादा वक्त देने लगे और ये सच में बहुत चिंता का विषय है। और इसके लिए मुझे लगता है हर पेरेंट्स को बहुत ज़रूरत है अवेयर होने की, चिंता करने की, सोसाइटी को चिंता करने की ज़रूरत है, जिसके प्रति किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हमें लगता है कि बच्चे, हम खुद काम कर रहे हैं। आज के समय में सबको जीवन जीने के लिए थोड़ा लेवियस लाइफ चाहिए, तो सब आदमी काम आने के प्रति अपने आप को प्रेरित कर रहा है। औरत भी घर से बाहर जा रही है, पुरुष भी जा रहा है। और पहले जॉइंट फैमिली था, माता पिता निकलने के बाद परिवार में देखने वाले लोग रहते थे, निगरानी करने। आज वो भी परिस्थितियाँ नहीं है, एकल परिवार हो गया। तो ये सारी चीज़ों का खामियाजा बच्चों के ऊपर बहुत पड़ रहा है और ये सारी चीज़ें जो है ना, मुझे लगता है 10-12 दिन में पूरा पटना भक्तिमय हो जाता है। माँ का तो आगमन होता है, माँ अम्बे का आगमन होता है, हम उनके लिए रहते हैं। आप देखते होंगे 10 दिन क्राइम कम हो जाता है। पूरे दशहरा से लेकर छठ तक बिहार में क्राइम कम हो जाता है। छठ तो समझिए कि अपरंपार है। लेकिन ऐसे समय में हम माताओं से, परिवार से आग्रह करना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को लाइए, अपने संस्कार को, अपने सनातन को समझने दीजिए। आज दूसरे धर्म के लोग देखते हैं, बच्चा पैदा नहीं हुआ उनको उसके तरफ धकेल देता है।
वो कितना पढ़ रहा है उससे चिंता नहीं है, लेकिन वो अपने धर्म के प्रति कितनी जागरूकता है उसको, ये पहले माता पिता उसको पोषित करते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों से दूर रख रहे हैं। तो प्लीज़ 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 आइए 10 दिन अपने बच्चों को अपने सनातन को समझने का मौका दीजिए। उनके अंदर राम की त्याग, राम की तपस्या, राम का समर्पण ये दिखाइए। भाई प्रेम, लक्ष्मण का भाई प्रेम समझने दीजिए। सीता का समर्पण, सीता का त्याग वो समझने दीजिए एक औरत के रूप में, जटायु के रूप में, कि एक पक्षी भी उतनी ही तत्परता से अगर मदद करना चाहे, एक गिलहरी भी ये सोचता है कि मैं मदद कर सकता हूँ, एक छोटा सा कंकड़ लेकर पहाड़ बनाता। हनुमान, एक व्यक्ति के प्रति माने अगर आप आस्था है तो कैसे आप हनुमान बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो आपको क्या दे रहा है, आप क्या दे पा रहे हैं वो पहले समर्पित होना चाहिए। तो बहुत सारे इसमें पात्र हैं, उनको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता। देखिए खास तो हमेशा रहता है। इस बार आप देख रहे हैं कि हमेशा नागा बाबा ठाकुरवाड़ी में होता था, थोड़ा कम पैमाने पर हो पाता था, पात्र वैसे ही आते थे, लेकिन इस बार पात्रों की संख्या बहुत बढ़ गई है, 30 से ज़्यादा हो गया। इस बार उनके प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन तो रहता है, लेकिन आवाज़ में क्लैरिटी नहीं थी। इस बार माइक इतना बेजोर आ रहा है कि वो बहुत क्लैरिटी है। प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि बरसात परेशानी ना हो, इसके लिए पूरा हैंगर लग चुका है, तो बरसात से भी बचा होगी। रोज़ प्रतिदिन अच्छे मने लोग कह रहे हैं, जो लोग कभी सिर्फ ध्यान नहीं देते वो कह देते हैं, इच्छुक है कि हम भी आना चाहते हैं, हम भी इन पलों को जीना चाहते हैं। रामलीला के बाद एक मौका आता है रावण वध कार्यक्रम का, जिसको लेकर पटना नहीं, पटना के आसपास के दूर दूर के लोग आते हैं, पूरा गांधी मैदान भर जाता है। तो इस बार रावण वध में रावण कितने फीट के होंगे और क्या कुछ खास होगा उसमें? देखिए ये थोड़ा सा रावण वध के दिन हम लोग इंटरव्यू देंगे, तो इसके लिए आज थोड़ा सा उस पर थोड़ा हिडन, पब्लिक तो जानना चाहती है। पहले जिसे 70 फीट रहते थे, इस बार 80 फीट चले गए रावण, और जो 70 रहते थे वो 75, इस तरीके से 5-5 फीट सबका बढ़ गया है। और बैरिकेटर जो आप लगता है बैरिकेटर वैसे ही लगा रहेगा, माने जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैरिकेटर वैसे ही लगा। चारों तरफ से जो द्वार बन रहा है, अभी पूर्व के लोगों ने बताया होगा, द्वार भी सब राम के पात्र माने रामायण के पात्र के अनुरूप ही बनेगा। माहौल पूरा राममय रहता है। प्रशासन का बहुत सहयोग है, ये बहुत बड़ी बात है। कमिश्नर खुद, डीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर चीज़ पर बहुत पैनी नज़र रखे हुए हैं। तो सारी परिस्थितियाँ मुझे लगता है कि सब ईश्वर की कृपा है। मैंने जा विधि रखिए ता विधि रहिए, तो वो अब इस 12 दिन में अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बिहार और पटना की जनता जो बहुत 1 साल प्रतीक्षा करती है इन पलों के लिए, उन पर कृपा करें और इंद्र भगवान की विशेष कृपा चाहिए। तो बिल्कुल आपने सुना कि इंद्र भगवान की विशेष कृपा होनी चाहिए, क्योंकि इस बार 17वां गांधी मैदान में जो है रामलीला महोत्सव मनाया जा रहा है। और चूँकि आपको भी पता है कि 10वीं के दिन यही गांधी मैदान जो पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान है, यहाँ पर रावण दहन का भी कार्यक्रम होता है, रावण वध का कार्यक्रम होता है। और इस बार रावण जो है 80 फीट के बनाए जाएंगे। फिलहाल जो जब से नवरात्र शुरू हो रही है, प्रत्येक दिन पटना के गांधी मैदान में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और पटना गांधी मैदान के सभी गेटों को जो है वो भी खोला जाएगा, क्योंकि आम लोग आकर भी अपनी संस्कृति को जो है वो देखें। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज़। कैमरामैन बबलू के साथ मैं चंदन तिवारी, पटना।